इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर दिया था मैंने, उसमें आपको सभी नंबर्स के बारे में 1 बाई 1 करके आपको सारा एक्सप्लेन कर दिया था। अब मैंने आपको उसमें लास्ट में बताया था कि आपको रैशनल और इरैशनल के बारे में आपको यहाँ पर डिटेल में स्टडी करनी होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपको यहाँ पर सबसे पहले रैशनल नंबर्स के बारे में बिल्कुल स्टार्टिंग से बता रहे हैं। ये मान के चलते हैं कि आपको अभी उसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। तो सबसे पहले आप देखिएगा आइडेंटिफाई, कि रैशनल नंबर को आइडेंटिफाई करना कि ये रैशनल नंबर है या नहीं है। सबसे पहले आपने देखा होगा कि ये नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p upon q where p and q are integer and q is not equal to 0 is called a rational number। वहां पे आपको डेफिनेशन में था कि अगर p upon q के फॉर्मेट में कोई भी नंबर लिख सकते हैं तो हम उसको कह सकते हैं वी कैन से कि दैट इज ए रैशनल नंबर। अब उसको आइडेंटिफाई करना फर्स्ट पॉइंट आएगा। नेक्स्ट आएगा इक्विवेलेंट एंड द लोएस्ट फॉर्म ऑफ द रैशनल नंबर। कुछ नंबर्स के इक्विवेलेंट नंबर्स को आपको दिखाना है और सिंपलेस्ट फॉर्म या लोएस्ट फॉर्म में रैशनल नंबर को कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे वो भी बता देंगे। इसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट, फाइंड द रैशनल नंबर बिटवीन द टू रैशनल नंबर या बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। उन किसी दो रैशनल नंबर के बीच में मुझे रैशनल नंबर्स को फाइंड आउट करना। लास्ट पॉइंट इज रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन। रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना। तो इसमें देखिएगा सबसे पहले अगर मैं अब पॉइंट 1 बाई 1 करके आपको हम सारी चीजों को एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो प्लीज ध्यान से देखेंगे आप कि हम कुछ नंबर्स को लिख रहे हैं कि आपको रैशनल नंबर है या नहीं है। सपोज दैट 2/3 5 -7 √2 1.0 या 1 आप ये लिख सकते हो 1। नेक्स्ट है √9.3 7 7.11 12/6 √4। इस तरह से मैंने बहुत सारे नंबर्स लिख दिए। अब आप इन नंबर्स को फाइंड आउट कर लो कि आपके इसमें कौन कौन से नंबर रैशनल हैं और कौन कौन से नंबर रैशनल नहीं है। तो सबसे पहले आप देखेंगे p अपॉन q के फॉर्म में आपने लिख दिया, ये p अपॉन q के फॉर्म में है तो ये रैशनल नंबर है। इसके बाद आप देखेंगे नेक्स्ट 5 है, 5 को आप 5/1 लिख सकते हैं तो ये भी रैशनल नंबर हो गया। 7 को 7/1 लिख सकते हैं, ये भी रैशनल नंबर हो गया। लेकिन √2 को आप √2 है, ये हमारा नंबर इंटीजर नहीं है, जो कि हमने इसकी एक कंडीशन है कि p and q आर द इंटीजर। √2 में आ गया तो ये रैशनल नंबर नहीं है। 1 का हम 1/1 लिख सकते हैं, ये भी रैशनल नंबर है, ये हमारा रैशनल नंबर नहीं होगा। √2 में वैल्यू आ रही है, ये हमारा रैशनल नंबर है, ये भी हमारा रैशनल नंबर है। अब हम इसमें √4 ये रैशनल नंबर अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 आ जाएगा, तो ये रैशनल नंबर है 2। तो हम ये कह सकते हैं ऑल नेचुरल नंबर्स आर आपके जो भी, हाँ ये भी कह सकते हैं ऑल नेचुरल नंबर आर रैशनल नंबर। नेचुरल नंबर में क्या है कि आपके 1 से लेके सभी नंबर्स जो आते हैं वो सभी रैशनल नंबर आएंगे। होल नंबर्स भी आपको हम कह सकते हैं 0/1 भी लिख सकते हैं। तो अगर हम 0 को लिखें तो 0 = 0/1, इस फॉर्मेट से हम कह सकते हैं कि ये भी एक रैशनल नंबर है। इसके बाद आपका आता है कि रैशनल नंबर को आपने आइडेंटिफाई करके पहचान के पता लगा के आपने देख लिया कि अगर हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं तो दे आर रैशनल नंबर, अदरवाइज नॉट रैशनल नंबर। अब आपका फर्स्ट पॉइंट इनफ हो फिनिश हो गया कि हमने ये देख लिया कि ये रैशनल नंबर है या नहीं है। तो अब आप देखेंगे कि रैशनल नंबर में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि हम पहचान नहीं पा रहे कि रैशनल नंबर है या नहीं, क्योंकि कोई भी नंबर्स है जैसे 5 है डेफिनेटली रैशनल नंबर होगा। रैशनल नंबर क्योंकि 5/1 वी कैन राइट 5/1। इसी तरह से हम जिनके नीचे 1 लिख सकते हैं मींस p अपॉन q के फॉर्म में अगर वो नंबर लिखा जा सकता है तो वी कैन से दैट इज ए रैशनल नंबर। अब देखिए आपका आता है नेक्स्ट पॉइंट आएगा इक्विवेलेंट। ये रैशनल नंबर पहचानने का था।
अब आपको इक्विवेलेंट एंड लोवेस्ट टर्म को चेंज करना। इक्विवेलेंट क्या होता है? वेलेंट नंबर्स, रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स इसमें आता है इक्विवेलेंट रैशनल नंबर में आपको क्या करना है, जैसे हमने लिखा 1/2। अब आपको इसी के इक्विवेलेंट और रैशनल नंबर बनाने हैं, तो जैसे आपने बनाया 1/2 में 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आपका हो जाएगा 2/4। 1/2 में आप 3 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर दो तो 3/6 हो जाएगा। इसी तरह से हम आप 1/2 में 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 4/8। ये नंबर हमारे इक्विवेलेंट नंबर होंगे। इनमें देखिएगा आप इनको जब भी आप इनको कट कर दें, इसको 2 से कट कर दें ये 1/2 आ जाएगा, ये इसको 3 से करेंगे 3/2 आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, ये भी 1/2 आ जाएगा। ये इक्विवेलेंट हमारे नंबर रैशनल नंबर्स हैं। अब आपका आता है आपको कि अगर कोई भी नंबर्स दिए गए हैं तो वो रैशनल नंबर लोवेस्ट फॉर्म में हो, जैसे 4/16, आपको 3/27, आपको दे दिया जाए 5/125, तो ये हमारे लोवेस्ट फॉर्म में नहीं है। इनको हमें चेंज करना लोवेस्ट फॉर्म में तो ये कैसे चेंज होंगे, इनको हम कट कर देंगे 1/4 हो गया, इसको कट कर देंगे 1/9 हो गया और ये हो जाएगा 1/25। अब आप देखेंगे कि हमारे लोवेस्ट फॉर्म में आ गए कि अब ये नंबर सबसे छोटे नहीं हो सकते, मींस कॉमन नंबर इनके बीच से फिनिश हो गया, क्योंकि ये हमारी एक रैशनल नंबर की कंडीशन ये भी होती है कि डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर का कॉमन नंबर्स केवल 1 होना चाहिए, उसका जो एचसीएफ है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का वो 1 हो। अब आप देखेंगे कि अगर हमारे इस तरह के कोई फॉर्मेट आते हैं तो हम उनको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे इक्विवेलेंट नंबर्स आ गए कि हमने अगर आपको ऊपर मैं इसमें ये है कि वी कैन चेंज द फॉर्म ऑफ एनी क्वेश्चंस बट वी कांट चेंज द वैल्यू ऑफ एनी क्वेश्चन। हमने इसमें क्या किया, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, ये आ गया तो इक्विवेलेंट बन गया। इसमें 3 3 4 4 5 5 7 जिस नंबर की आपकी मर्जी हो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर का मल्टीप्लाई कर दो, इक्विवेलेंट आपका रैशनल नंबर नेक्स्ट रेडी हो जाएगा। उसी तरह से अगर लोवेस्ट फॉर्म में इसका अपोजिट है, उसमें कॉमन नंबर से आप उसको कट कर दीजिए, कॉमन डिफरेंस का हटा दीजिए, कॉमन नंबर हटा दीजिए, तो आपका लोवेस्ट टर्म में इनका कन्वर्ट हो जाता है। तो आई श्योर कि आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि ये आपको कैसे हम पता लगाएंगे लोवेस्ट टर्म में और इक्विवेलेंट रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना। अब आप देखेंगे कि आपके कुछ नंबर्स ऐसे आ जाते हैं कि जैसे कि हमने ये फाइंड आउट करना है 2 और 3, मींस या 1/2 एंड 1/3, इनके बीच में हमें कोई 2 या 3 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं, रैशनल नंबर्स हमें फाइंड करने हैं। तो अब आप देखेंगे कि अगर हमें 3, ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। अब हम इस पॉइंट को चल रहे हैं, ये फाइंड द रैशनल नंबर बिटवीन 2 रैशनल नंबर्स। इसमें आप देखेंगे कि हम किसी भी 2 नंबर्स के इन बिटवीन 2 नंबर्स इनफाइनाइट रैशनल नंबर होते हैं, किन्हीं 2 नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर होते हैं। इनको निकालने की केवल प्रोसेस अलग है। आपको अगर एग्जैक्ट आंसर मिलाना है तो उसमें कोई जरूरी नहीं, क्योंकि इतने इनफाइनाइट नंबर इसके बीच में है, हम आपको उनमें से 3 नंबर को चॉइस करके सिलेक्ट करके उनको हम बताएंगे। हो सकता है कि आपका आंसर उससे मिसमैच हो, क्योंकि इनफाइनाइट रैशनल नंबर के बीच में मैंने कोई 3 नंबर्स बता दिए, उसने कोई 3 नंबर्स आपको दिए हैं, तो ये कोई कंपल्सरी नहीं है कि आपके वही रैशनल नंबर आ जाएं जो आपके आंसर में है। तो इसमें क्या करना होता है कि हमें 3 रैशनल नंबर निकालने, तो इसका एक एग्जैक्ट फॉर्मूला तो ये है कि 2 रैशनल नंबर्स को प्लस करो और 2 से डिवाइड करो, इसको और इसको प्लस कीजिए, 2 से डिवाइड कर लीजिए तो इसके बीच का आ जाएगा। उसके बाद इस नंबर को और इस नंबर को प्लस करिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए, ये आ जाएगा। इस बीच वाले नंबर को लास्ट वाले नंबर को प्लस करिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए, उसके बीच के नंबर आ जाएंगे। इस तरह से आप 2 नंबर्स के बीच, जिन नंबर्स के बीच का आपको कोई रैशनल नंबर निकालना है,
उन नंबर्स को प्लस करिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए। आफ्टर दैट यू विल गेट द नेक्स्ट रेस्ट इन बिटवीन द रेशनल नंबर आप फाइंड आउट कर लेंगे। लेकिन इसमें ये प्रोसेस काफी लेंथी हो जाएगी, तो इसमें हमने कई शॉर्ट फॉर्मूले टाइप के या आप तरीके मान लीजिए कि जिसको हमने फाइंड आउट करके देखा है कि कैसे हम इस चीज को आपको फाइंड आउट कर सकते हैं। सपोज दैट 1/2 है और आपका ये 1/3 है। हम इस नंबर्स में एक तो ये तरीका है, अभी हम आपको बताएंगे कि इसमें आप इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मैंने ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया तो 10/20 हो गया। इसमें मैंने 1/3 में 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, 10 से इसमें मल्टीप्लाई यहां पे भी किया तो ये हो जाएगा 10/30। 10/30। अब आप देखेंगे कि नंबर तो हमारे हैं, उसमें नंबर तो बड़े हो गए, उनके बीच में दिख भी रहे, लेकिन एक हमारी क्राइटेरिया होनी चाहिए। अगर सपोज दैट हमारा यहां पर और यहां पर नंबर सेम हो जाते, या हम इनको क्या करते कि इनकी वैल्यू को सेम कर लेते, डिनोमिनेटर सेम कर लेते, तो हम इसमें से आसानी से इनको नंबरों को काउंट करते चले जाते। सपोज दैट अब आप उससे एक पहले का देखिए, अगर मैं इसमें हम ये आते हैं 1 और 2 के बीच में अगर रेशनल नंबर निकालने होते तो 1 में आप 10 से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया 10/10 और ये 2 था, 2 में आप 10 से मल्टीप्लाई करो ऊपर नीचे तो ये हो जाएगा 20/10। इसमें देखिए आपका डिनोमिनेटर 10/10 और 20/10 सेम है ना, तो आप इसके नेक्स्ट नंबरों को काउंट करते लिखते चले जाएंगे। देखिए जैसे 11/10, 12/10, 13/10, 14/10, इस तरह से आप 15/10, 16/10 आप 5 से 10 नंबरों को फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन यहां पे क्या प्रॉब्लम आ गई, सपोज दैट इसको आप थोड़ा और बड़े नंबर में ले लो, इसको हमने ले लिया 3/5 और हमने ले लिया 7/6 ले लिया, सपोज दैट ये नंबर ले लिया। इनके बीच में हमें 2 नंबर्स को या 5 नंबर्स को फाइंड आउट करना है। अब आप इसमें देखेंगे कि सबसे पहले इनका एलसीएम लेना होगा। एलसीएम किस किस का लोगे आप, 5 का और 6 का। तो 5 और 6 का एलसीएम आप निकालेंगे तो 30 आएगा। अब 30 आने के बाद इट मींस ये हो गया कि आपको ये क्लियर हो गया कि दोनों के डिनोमिनेटर कितने होने चाहिए, 30। तो 3/5 है आपके पास और दूसरा नंबर है 7/6। अब आप देखेंगे कि हमें इसमें किस नंबर से मल्टीप्लाई कर दे, डिनोमिनेटर को केवल टारगेट करना है आपको कि इस 30 हो जाए, तो हम इसमें 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर आपने नीचे जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया उसी नंबर से आपको ऊपर भी करना पड़ेगा। अब इसमें किस नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये 30 हो जाए 5 से करना पड़ेगा, जिससे नीचे किया उससे ऊपर भी करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 18/30 और ये हो जाएगा 35/30। अब आपको इनमें एक देखिए बहुत सिमिलरिटी आ गई कि दोनों नंबर्स के डिनोमिनेटर सेम हो गए, ऊपर के नंबरों में बहुत ज्यादा गैप भी आ गया। अब आपको कितने ही नंबर फाइंड आउट करने हैं, 5, 6, 7, 10, 11 जो भी नंबर फाइंड आउट करने हैं आप उनको फाइंड 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, जो भी आप नंबर फाइंड आउट करना चाहते हैं 23/30 और जो भी आप फाइंड आउट करना चाहें कर सकते हैं उस नंबर के बीच में। तो आपको इसमें एक ही काम करना है कि दोनों नंबर्स के एलसीएम लीजिए डिनोमिनेटर का और डिनोमिनेटर सेम कर दीजिए। डिनोमिनेटर सेम करते ही आपके नंबरों में गैप आ जाएगा और आप बहुत इजीली इनके नंबर्स को काउंट करके लिखते चले जा सकते हैं, जिससे कि आपको क्लियर फाइंड आउट हो जाएगा कि ये नंबर हमारे, अब देखिए इसमें 18, 35 डिनोमिनेटर सेम है, नो प्रॉब्लम। डिनोमिनेटर सेम होते ही आप उनके नंबर्स के बीच के नंबरों को डायरेक्ट लिख सकते हैं 19/30, 20/30, 21/30। इस तरह से आप कोई भी दो नंबर्स के बीच में आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। सपोज दैट दो नंबरों के बीच में आपको एक ही निकालना, तो उन दोनों को प्लस करो, 2 से डिवाइड करो। सपोज दैट ए और बी है, आपको इसके बीच में एक रैशनल नंबर फाइंड आउट करना, 1 रैशनल नंबर। तो आप देखेंगे a + b/2
ये आपका एक बीच का रैशनल नंबर फाइंड आउट हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि दो नंबर्स के बीच में आपको कोई भी रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है तो उन नंबर्स को प्लस करिए, 2 से डिवाइड कर दो। अदरवाइज आपको 5, 6, 7, 8, 9 पता करने हैं, 3, 5, 4 पता करने, तो आपको उसमें प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि आप इस तरह से प्लस करके प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। आप डिनोमिनेटर का एलसीएम लीजिए, उनके एलसीएम को जो भी डिनोमिनेटर है उसको एलसीएम के इक्वल करिए, कितने से भी मल्टीप्लाई करना हो, केवल टारगेट डिनोमिनेटर को करना। आप जिस नंबर से नीचे मल्टीप्लाई किया डिनोमिनेटर में किया, उसी नंबर से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि वैल्यू चेंज ना हो। ये हम बार बार बोल रहे हैं कि वी कैन चेंज द फॉर्म ऑफ एनी क्वेश्चंस या एनी वैल्यूज एनी फॉर्मेट, बट वी कांट चेंज द वैल्यू ऑफ एनी क्वेश्चन या एनी नंबर्स। तो वैल्यू आपकी वही रही, केवल हमने इसका फॉर्मेट चेंज हो गया अकॉर्डिंग टू मी, हमें जो जरूरत थी इसको भी मैंने उसी के हिसाब से चेंज किया, और हमने इस तरह से कितने भी रैशनल नंबर को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको ये भी पॉइंट क्लियर हो जाना चाहिए कि फाइंड द रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। आपको दो नंबर्स के बीच में कितने भी रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं तो आप आसानी से इनको फाइंड कर सकते हो। आफ्टर दैट आप देखिएगा लास्ट आपका पॉइंट है, लास्ट पॉइंट में आपको गिवन है कि रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन। हम आपको एक छोटे से तरीके से बताएंगे, आप इसको देखिए। जैसे 3/5 है, 7/4 है, आपका -3/5 है, और भी आपके कोई नंबर हैं उनको आप देखिए। सबसे पहले हमने इस नंबर को फाइंड आउट इसको किया, तो आप एक लाइन सेगमेंट बना दीजिए, इसमें आप बीच में आप ले लीजिए 0। अब आपको ये नंबर प्लस का है तो आप इधर वाली लाइन को छोटा भी ले सकते हो, नो प्रॉब्लम, क्योंकि हमें इसमें यहाँ -1, यहाँ आपका 1 आ जाएगा और ये आपका 2 आ जाएगा। आप एक नंबर और भी ले सकते हैं, 3 ले लिया। अब आप देखिए कि ये नंबर प्रॉपर फॉर्म है, इट मींस लेस देन 1। लेस देन 1 क्यों है? क्योंकि डिनोमिनेटर जिस नंबर का बड़ा होता है वो फ्रैक्शन ऑलवेज लेस देन 1 होती है। ये आपका प्रॉपर फॉर्मेट में है, ये लेस देन 1 है, तो 3/5 लेस देन 1। आपका 1 से छोटा है ये नंबर, तो अब 0 से बड़ा है, 1 से छोटा है, तो किस नंबर के बीच में आएगा? यहां से 0 और 1 के बीच में आएगा। अब जितने डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर कितना है? 5 पार्ट्स में, इक्वल 5 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दो, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 5 पार्ट हो गए। हमने कुछ नहीं किया, केवल हमने ये देखा कि ये नंबर किस नंबर के बीच में आएगा। 0 और 1 के बीच में आया, तो मैंने इसमें अब क्या किया, 0 और 1 के बीच में आएगा, क्लियर हो गया। हमने डिनोमिनेटर जितने थे उतना हमने आपको उतने इक्वल पार्ट्स में इसको हमने डिवाइड कर दिया, 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। आप ऊपर कितना है? 3, तो 3 पार्ट काउंट कर लो, 1 2 3। ये जो पॉइंट आपकी वैल्यू होगी वो होगी 3/5। फिर आप इसको एक बार देखिएगा, सपोज एक दूसरा देखिए। अब आपको 4 है, ये आपका इम्प्रॉपर है। इम्प्रॉपर मींस ग्रेटर देन 1, ये आपका 1 से बड़ा है। अब आप देखेंगे कि कोई भी नंबर हमने बनाया, ये पॉजिटिव है तो 0, इधर -1, एक पॉइंट ले लिया करो, 2 थोड़ा दूर दूर लीजिएगा, 1 2 एंड 3। मुझे अब ग्रेटर देन 1 है, इसको इम्प्रॉपर में बना है, इसको प्रॉपर में बनाइए, मिक्स में बनाइए, तो ये बनेगा 1 × 3/4। इसको हमने मिक्स फ्रैक्शन में बना चेंज कर लिया। अब देखिए 1 तो पूरा क्लियर है, 1 तक तो हमें जाना है, इट मींस हम यहाँ पे आ गए ऑलरेडी। यहाँ तक तो किसी से पूछना भी नहीं, जो आपका ये नंबर है इनटू में वो आप कंप्लीट, जो होल नंबर में आ रहा है आपका, इसको आप डायरेक्ट आ जाएंगे। यहाँ 2 होता तो हम यहाँ तक आ जाते, यहाँ तक आपको किसी से कोई हेजिटेशन नहीं होना चाहिए। अब आप देखिएगा आपका नंबर 3/4, 1 तक तो हम ऑलरेडी हैं। 3/4 मींस ये नंबर तो 1 से लेस देन हो गया ना, 3/4, तो इन 1 और 2 के मतलब इसी के बीच में तो आएगा, क्योंकि ये 1 से छोटा है। अगर बड़ा होता तो ये से आगे चला जाता। यहां तक हम ऑलरेडी हैं, 1 तक हमारा हो गया, हम 1 तक हो गया मेरा,
यहाँ तक। अब 3/4 को और शो करना, तो 3/4 लेस देन 1 मींस यहाँ से यहाँ तक के बीच में आएगा, तो यहाँ से यहाँ तक के बीच में आएगा, तो हम इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, 4 पार्ट्स में। 1 2 3 मींस 1 2 3 4 4 पार्ट्स में हमने इस कॉलम को डिवाइड कर दिया। ऊपर कितना लिखा, तो 1 2 3, यहाँ पे आपकी वैल्यू होगी 7/4 मींस यहाँ से ये वैल्यू आपकी इतनी आपकी 7/4 आएगी, 0 से लेके यहाँ तक ये वैल्यू आपकी 7/4 आएगी। आपने देख लिया कि आपका अगर नंबर लेस देन 1 है तो आप इस तरह से डिनोट करेंगे, आपका ग्रेटर देन 1 है तो मिक्स में चेंज किया, सपोज दैट यहाँ 2 आ जाता तो हम यहाँ 2 पे पहुंच जाते, उसके अगले वाले टर्म को डिवाइड कर लेते। मत मींस जितना कंप्लीट नंबर है, होल नंबर है, वो आप काउंट कर लो, उसके बाद वाले नेक्स्ट जो नंबर कॉलम है उसको आप उतने पार्ट्स में डिवाइड कर दो, और ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है वो नंबर काउंटेबल होते, उसमें काउंट कर लिए जाते। यहाँ पे 3 था तो 1 2 3, यहाँ पे गया, यहाँ से यहाँ तक की ये वैल्यू 0 से लेके इस पॉइंट तक की वैल्यू आपकी 7/4 हो गई। अब आप देखिए अगर हमें कोई नेगेटिव नंबर लेना हो, नेगेटिव नंबर में क्या है, -3/5 है, वही सेम प्रोसेस, 0 यहाँ पॉजिटिव 1 ले लो, इधर आपका -1 -2, क्योंकि हमें नेगेटिव नंबर्स लेने हैं। तो देखिए आप ये लेस देन आपका ये भी आप नेगेटिव केवल साइड बता रहा है, नेगेटिव आपको वैल्यू इस साइड आनी है, 3/4 मतलब मींस लेस देन 1 हो गई। तो आप इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 0 से इस साइड आना है, 1 2 3 4 मींस 5 पार्ट, 1 2 3 4 5, काउंट कितने करने, 3 1 1 2 3, ये हमने काउंट कर लिया, तो -3/5। सपोज दैट यहाँ 7/5 माइनस का होता तो जो काउंट कंप्लीट हो जाते नंबर, ये साइन आपको डायरेक्शन दे रहा है कि इस साइड का लेफ्ट हैंड साइड में आपके नंबर आएंगे। तो इस तरह से आपको नंबर ये रिप्रेजेंट करने, आई होप कि आपको समझ में आ गए होंगे। आप इस वीडियो को दोबारा देखिए, पॉज करके देखिए, रुक के देखिए और एक एक वर्डिंग को समझिए कि आपको इसमें क्या करना है। 1 मिनट हम और आपको एक क्वेश्चन देते हैं, सपोज दैट 11 माइनस की ले लो, -11/4, इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में बनाएंगे तो -2 3 4 मींस ये बनेगा, मिक्स फ्रैक्शन में आपका ये बन गया। अब आप देखेंगे 0 1 ये पॉइंट आ गया, यहाँ -1 -2 और -3। अब आप देखिए -2 तक तो आप ऑलरेडी आ गए, इसके अगले वाले कॉलम को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दो, 1 2 3 1 2 3 4 4 पार्ट में डिवाइड हो गया। आपको 3 काउंट करना, 1 2 3, ये प्लेस जो आपका होगा -11/4 हो गया, ये डिस्टेंस आपकी यहां से यहां तक की आपकी -11/4 है। तो इस तरह से कि आपको नंबर लाइन पे ये नंबर ड्रॉ करने आ गए होंगे। तो ये हमारे सारे पॉइंट क्लियर हो गए। अब आपको मैं एक पॉइंट और आपको बताऊंगा कि अगर हमारा रैशनल नंबर हम उसमें पॉइंट में आते हैं तब हम, ओके स्टूडेंट्स, इसमें मैंने यहाँ पे आपको क्लियर कर दिया। अब हम आपको एक दूसरी इसकी रैशनल नंबर की हम 2 वीडियोस बनाएंगे, ये फर्स्ट पार्ट होगा और उसके बाद सेकंड पार्ट होगा, जिसमें कि आपको डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में क्लियरली बहुत अच्छे से समझा के उनको आइडेंटिफाई कैसे करते हो और उनको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ये वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी और आपको फिर काफ़ी कंफ्यूजन हो जाएगा कि आप पहले P/Q के फॉर्मेट वाले को सीख रहे हैं और उसके बाद आप डेसिमल एक्सपेंशन में आएंगे तो प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इसका ये फर्स्ट पार्ट है और उसके बाद हम एक नेक्स्ट भी सेकंड पार्ट बनाएंगे, उसमें आपको पूरा क्लियर समझाएंगे कि डेसिमल एक्सपेंशन में आपको कैसे पहचानना है, आइडेंटिफाई करना और उनको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करना, और कोई भी रैशनल नंबर गिवन है डेसिमल एक्सपेंशन में और उसको P/Q के फॉर्म में कैसे चेंज करना, इन सबको हम अगले वीडियो में आपको शेयर करेंगे। ओके।